सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक क्वेश्चन मैंने ओपन कर रखा है आपके सामने। मैसर्स फुंडो इंटरप्राइजेस, इनका कुछ ट्रांजैक्शन है यहाँ पर और उससे हमें एंट्रीज बनानी है, लेजर पोस्टिंग करनी है, लेजर बैलेंसिंग करनी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें करने के बाद कुछ एडजस्टमेंट भी करने हैं आफ्टर बैलेंस शीट, जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर इतना सारा काम, अब कितनी एंट्रियां आप देखिए, 18 एंट्री है, तो सर इसको तो बहुत समय लग जाएगा, बिकॉज ये तो एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। पहले तो एंट्री बनाओ, फिर हर एंट्री में आए लेजर्स को लिस्टिंग करो, लेजर बनाओ, पोस्टिंग करो, बैलेंसिंग निकालो, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसकी मैचिंग करो, फिर ट्रेडिंग, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। तो ये तो एक बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटी बिल्कुल है। लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो आज मैं आपको आधुनिक पैटर्न सिखाने वाला हूँ। यानी आज की तारीख में ये पूरी स्टेप्स जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे की जाती है। यानी आज मैं आपको ये पूरा 18 एंट्रियों का जो पूरा ट्रांजेक्शन है, 18 के 18 ही, इसको टैली के जरिए बताने वाला हूँ। और फिर ये बताऊंगा कि कैसे आज की तारीख में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में चीजें क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो चलिए करते हैं हम लोग। टैली में अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो पहले तो आप कंपनी बना लीजिए टैली में, ठीक है। तो मैसर्स फुंडो इंटरप्राइजेस जैसे आप अपने बिजनेस को इस तरह से क्रिएट कर लीजिए। ये क्रिएट ऑप्शन होता है, क्रिएट कंपनी। तो इस तरह से आप टैली में कंपनी बना लीजिए और सेव कर दीजिए। आपसे कुछ फीचर्स पूछे जाएंगे तो आपको उनको भी यस नो करना होगा। ये सेव कर लिया मैंने। यहाँ मेंटेन अकाउंट्स को यस करके फिलहाल में मैं सारे ऑप्शन नो कर दूं, क्योंकि अभी मेरे को टैली नहीं सीख रहा हूं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आज की तारीख में, मॉडर्न अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर कंपनी बना ली। अब टैली में आपको डायरेक्ट एंट्री करने के लिए वाउचर एक जगह होती है जहां जाके एंट्री करनी होती है। और आपको इसमें यह भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन को किस वाउचर में किया जाता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वेद ऑन क्रेडिट, मिस्टर वेद को उधार में 1 लाख का माल बेचा, तो ये एंट्री F8 सेल्स वाउचर में होगी। किस में होगी? सेल्स वाउचर में होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको टैली में F8 कर लेते हैं। ये सेल्स वाउचर आ गया आपका यहाँ पर, और इसको आप मोड बदलकर एज वाउचर कर दो, डेबिट क्रेडिट मोड। अब मिस्टर वेद का आप लेजर बना लो। अब देखिए मैं मिस्टर वेद का अकाउंट बना रहा हूं, जिसको आप माल बेचते हो वो डेटर होता है। और आप इसको सेव कर दो, सेव कर दो, सेव कर दो। कितना अमाउंट का माल बेचा आपने? 1 लाख का, 1 लाख। और सेल्स का भी लेजर बना लो। इसका जो ग्रुप होगा अकाउंटिंग ग्रुप, वो सेल्स होगा। और आप इसको सेव कर दो। ये एंट्री बुक में आप इसको हाथ से लिखते हो, और सॉफ्टवेयर में आपको ये एंट्री लेजर क्रिएट करके, अकाउंट क्रिएट करके क्रिएट करनी पड़ती है वाउचर के अंदर। बस इतना सा डिफरेंस। यानी जिस जगह हम एंट्री करते हैं उसको वाउचर कहते हैं, और जो भी एंट्री जिस भी नेचर की होती है उसको उस तरीके के वाउचर में एंटर किया जाता है। और आप इसको सेव करते हैं। दूसरा स्टेप, फर्नीचर खरीदा रीसेल करने के लिए, मतलब वापस बेचने के लिए। वापस बेचने के लिए जो भी चीजें खरीदी जाती है उसको गुड्स कहते हैं। तो एक तरह से गुड्स से है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट में एंट्री, जहां पर आप टैली में पेमेंट वाउचर में इस एंट्री को करेंगे। F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। चलिए करते हैं। ये मैंने पेमेंट वाउचर ले लिया, अल्टर C शॉर्टकट की होती है लेजर बनाने की। परचेज का आपको लेजर बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, और यहां अमाउंट आप 80,000 डाल दोगे। और टू में कैश है तो कैश का ऑलरेडी टैली में बना हुआ होता है, बनाना नहीं पड़ता है। और ये आपकी एंट्री हो गई। आप इसको सेव कर दो। इतना ही समय आप हाथ से भी करोगे तो लगेगा जितना समय आप यहां करो। तीसरी एंट्री, सेल्स टू मिस्टर उदय फॉर कैश, मिस्टर उदय को कैश में माल बेचा 1.5 लाख का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो इसे कहते हैं
रिसिप्ट वाउचर में आपकी एंट्री होगी F6। चलिए F6 करिए, क्रेडिट में सेल्स ले लीजिए, और ये 1.5 लाख रुपए की सेल है तो आप 1.5 लाख दिखा दीजिए और कैश को डेबिट कर दीजिए, एंट्री होगी। सिंपल। परचेज किया है पृथ्वी से 1,20,000 रुपए का माल, क्रेडिट में परचेज करने की एंट्री होती है F9 में, परचेज वाउचर में, उधार में परचेज करने की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू पृथ्वी 1,20, तो आप F9 करिए, परचेज का इसमें भी मोड चेंज करिए, वाउचर करिए, क्रेडिट में पृथ्वी का लेजर बना लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए, और यहां पृथ्वी का आप अमाउंट डाल दीजिए 1,20,000 और डेबिट में परचेज कर दीजिए, परचेज टू पृथ्वी। सेल रिटर्न किया है मिस्टर वेद को 15,500 रुपए का, सेल्स रिटर्न की एंट्री आप इसमें क्रेडिट नोट में कर सकते हैं, अल्टर F6 इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। क्रेडिट नोट वाउचर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वेद 15,500, तो आप ऑल्ट प्लस F6 करिए, ये क्रेडिट नोट खुल गया, मिस्टर वेद को क्रेडिट कर दीजिए 15,500 रुपए से, और डेबिट में आप सेल्स रिटर्न का एक लेजर बना लीजिए, सेल्स रिटर्न का ग्रुप सेल्स होता है, और सेव कर दीजिए, ये आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी। इसके बाद आपने रेंट का पेमेंट किया है, बिजनेस के रेंट का पेमेंट किया प्रोप्राइटर ने, और अपने पर्सनल कैश से रेंट चुकाया, व्यक्तिगत पैसा यूज किया है। बिजनेस का कोई खर्चा आप अपने ओनर अगर अपने व्यक्तिगत पैसे से खर्च करता है तो यह एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ऐसी एंट्री F7 में होगी, जर्नल वाउचर। किसमें? जर्नल वाउचर में 27,000 रुपए से आप ये एंट्री करोगे, रेंट का लेजर बनाना पड़ेगा, ये लेजर जो आप बना रहे हो यही लेजर आगे आपको बनते हुए नजर आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 27,000, और क्रेडिट में कैपिटल, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल, और ये 27,000 रेंट टू कैपिटल। इसके बाद प्रोप्राइटर ने यानी ओनर ने ड्राइंग किया, व्यक्तिगत उपयोग है तो 3,000 रुपए निकाला, तो ड्राइंग टू कैश पेमेंट में एंट्री होगी F5 इसकी शॉर्टकट की होगी, पेमेंट ड्राइंग, यानी जब कोई ओनर अपने व्यक्तिगत उपयोग है तो पैसा निकालता है बिजनेस से, इसका ग्रुप कैपिटल होता है, 3,000 रुपए, और टू कैश, और सेव कर दीजिए ड्राइंग टू कैश। इसके बाद अगर हम बात करें फर्नीचर बेचा है, वो फर्नीचर जो आपने रीसेल के लिए खरीदा था 56,000 का, तो अभी तो बेच दिया, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स F6 में, रिसिप्ट में 56,000 की, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 56,000 से, कैश डेबिट हो जाएगा, और आप इसको सेव कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 लाख रुपए की आपने फ्रेश कैपिटल लगाई बिजनेस में, कैश में लगाया है पैसा, तो कैश टू कैपिटल रिसिप्ट में एंट्री होगी, रिसिप्ट वाउचर में 2 लाख रुपए से आपकी कैपिटल और बड़ी है बिजनेस में, और डेबिट में आप कैश ले लोगे और आप सेव कर दोगे। जो पैसा अभी आया है उसमें से 90,000 रुपए आपने बैंक में जमा करा दिया, ICICI बैंक में अकाउंट खोल के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस का पैसा बैंक में आपने जमा कराया, कॉन्ट्रा एंट्री F4 में एंट्री होगी, क्रेडिट में कैश 90,000 से, और डेबिट में आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा ICICI बैंक का, और ये बैंक अकाउंट, और आप सेव कर दीजिए। बैंक में जब पैसा जमा कराते हो तो डिनोमिनेशन उसका भरना पड़ता है, कितने कितने के क्या नोट थे, आप इसको सेव कर दीजिए, मैंने नहीं भरा। अनजान से आपने नकद में कुछ खरीदा 45,000 का, तो परचेज टू कैश एंट्री होगी
पेमेंट में एंट्री होगी, नकद में खरीदा है तो 45,000 की। परचेज टू कैश और सेव। मिस्टर पृथ्वी को लौटाया है माल, तो खरीदा हुआ माल लौटाया होगा। पर पृथ्वी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, डेबिट नोट में एंट्री होगी ऑल्ट प्लस F5, याद रखिएगा। परचेज रिटर्न की एंट्री 15,000 की, ऑल्ट प्लस F5 डेबिट नोट। मिस्टर क्या नाम है? पृथ्वी अकाउंट, तो पृथ्वी अकाउंट डेबिट कर दो, अमाउंट है 15,000 से। परचेज रिटर्न बनाना पड़ेगा, लेजर ओपन कर लीजिए, परचेज रिटर्न का ग्रुप सही डालिए परचेज और सेव कर दीजिए और सेव कर दीजिए। मिस्टर वेद ने रेमिट्स किए 72,200 रुपए कैश में फुल सेटलमेंट में। जहां पर भी फुल सेटलमेंट आए मतलब मामला डिस्काउंट का है, रिसीव हो रहा है यहां पर पैसा आपको, तो F6 में एंट्री होगी। और जैसे आप F6 करेंगे और यहाँ पर मिस्टर वेद लेंगे, आपको उसका अकाउंट नजर भी आएगा। टैली की एक खासियत है, देखिए कि कितना हम उससे मांग रहे थे, 84,500, और उसने आपको कितना दिया, 72,200। तो आपको यहाँ 84,500 ही डालना है ताकि आप उसका अकाउंट जीरो कर सकें। और डेबिट में आप कैश ले लीजिए 72,200, और बाकी का आपको मानना है कि आपने उसको क्या दिया, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेव करिए 12,300, ठीक है, और सेव कर दीजिए। मतलब सर ये तो एंट्रियां करना ही हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, ये एंट्री ही कर रहा हूं मैं, अपनी कॉपी में नहीं करके किधर कर रहा हूँ, टेली के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर पे कर रहा हूँ, ठीक है। आगे कार्टेज चुकाया माल भाड़ा, जो गुड्स खरीदा था उसको लाने के लिए 24,000 रुपए का कैश में, एंट्री होगी पेमेंट में, ठीक है। पेमेंट में अल्टर सी कार्टेज आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि खरीदते वक्त चुकाया गया है 24,000 और टू कैश। फर्नीचर खरीदा मैसर्स ड्रीम डेकोर से, ऑफिस पर्पज से, बेचने के लिए नहीं खरीदा बल्कि 50,000 का। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ड्रीम डेकोर क्रेडिट हो जाएगा। और उधार में कोई एसेट खरीदते हो आप, तो एंट्री आपकी F7 में होगी, जर्नल वाउचर, ठीक है। तो आप यहां से जर्नल ले लीजिए, अल्टर सी करिए, फर्नीचर का लेजर बनाइए, आपकी फिक्स्ड एसेट्स मानी जाएगी, और 50,000, और अल्टर सी मैसेज ड्रीम डेकोर्स, सन्ड्री क्रेडिटर जिससे खरीदते हैं, वेंडर होता है हालांकि एसेट जिससे खरीदते हैं, लेकिन टैली में हम क्रेडिटर ही डालेंगे, और सेव कर दीजिए। कैश पे किया मिस्टर पृथ्वी को फुल सेटलमेंट में 1,00,000 रुपए। अब जहां पर भी फुल सेटलमेंट आए मतलब मामला डिस्काउंट का है, पेमेंट में एंट्री होगी और पृथ्वी डेबिट करो। देखिए वो हमसे 1,05,000 मांग रहा है और हमने कितना दिया, तो इसका मतलब 5,000 का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। अल्टर सी करके डिस्काउंट रिसीव का लेजर बना लो, इनडायरेक्ट इनकम, सेव, ये सेव। और माल बेचते वक्त आपने कार्टेज चुकाया है 33,000 रुपए कैश में, ये भी एंट्री पेमेंट में होगी, लेकिन ये कार्टेज आउटवर्ड कहलाएगा, कार्टेज ऑन सेल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। $33,000 टू कैश, ठीक है। और आप इसको क्या कर दो, सेव कर दो।
लास्ट एंट्री है, रेंट चुकाया है लैंडलॉर्ड को 27,000 रुपए का, तो रेंट टू पेड पेमेंट में एंट्री होगी। रेंट का लेजर बना हुआ है 27,000 टू कैश। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी सारी ट्रांजैक्शन कर लेनी है। अब देखिए हार्डली 15 मिनट लगे होंगे, नहीं 15 मिनट में आपकी बैलेंस शीट सब बन चुकी है। सर आपने कहाँ बनाई, आपने तो एंट्री की, मैंने सब कुछ कर लिया। सॉफ्टवेयर का यही तो कमाल होता है। अच्छा सर बताइए, देखें क्या क्या आपने किया, मैं बताता हूँ। देखिए मैंने एंट्रियां की, ठीक है, एंट्रियों करने के बाद लेजर बनते हैं। अब यहां पर आप ये टैली में है, लेजर पे जाने के लिए आपको ये डिस्प्ले, ये अकाउंट बुक और ये लेजर, आपको जो ये सारे लेजर बन चुके हैं। जिसका भी लेजर देखना है, मान लो मुझे कैश का देखना है, एंटर मारो कैश का लेजर खुल जाएगा, ये सारी एंट्री आ जाएगी। जो जिन एंट्रियों में कैश डेबिट हुआ होगा डेबिट, जिन एंट्रियों में कैश क्रेडिट हुआ होगा क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट के बीच का बैलेंस ये 76,200 इसका डेबिट बैलेंस। इसको आप प्रिंट भी निकालोगे, और अगर आप इसको प्रिंट निकाल के अगर यहां से आप कॉन्फ़िगर करते हो जैसे, ठीक है, और रिपोर्ट टाइप में आप यहां पर कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स लेते हैं, तो ये कैश का लेजर आपका कैसे प्रिंट होगा वो बताता हूं मैं। ये आपको सेम टू सेम वैसे ही प्रिंट होगा जैसा हम कैश का लेजर बनाते हैं। ये देखिए, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये लास्ट में यहाँ पर नीचे आपको इसका बैलेंस दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस 76,200। जबकि मैनुअल अकाउंटिंग में यही काम आपको हाथ से करना पड़ता है, एक एक एंट्री देखकर। यहाँ ऑटोमेटिक हो गया, कैश लेजर बन गया। कोई भी लेजर, कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लेजर बन चुके हैं। जो देखना है वो देख सकते हो आप। जैसे आपको सेल्स का देखना है, ये सेल्स का लेजर 3 बार सेल की है, 3,06,000 की। आपको परचेज का देखना है, ये परचेज का लेजर 3 बार परचेज की है, 2,45,000। सारे लेजर बन गए, एक लेजर पोस्टिंग हो गई और लेजर बैलेंसिंग भी निकल गई। ट्रायल बैलेंस देखना है, इसी डिस्प्ले में पहला ऑप्शन होता है ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस पे जाओ और लेजर वाइज पे क्लिक करो साइड में, तो ये लेजर वाइज ट्रायल बैलेंस बन गया है। नीचे ग्रैंड टोटल देखिए दोनों की, ये डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या देखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये पीएनएल पे जाओ, गेटवे ऑफ टैली पे, और अल्टर F1 करो डिटेल में। ये आप इस 2,90,500 से ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट है और उसके नीचे का पीएनएल अकाउंट है। आपको इस सारे में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 36,500 का, और पीएनएल में जाते जाते आप लॉस में आ गए 57,800। तो ये ट्रेडिंग और पीएनएल। प्रिंट निकालना हो, अल्टर P करिए, एंटर मारिए और प्रीव्यू देखिए, तो आपको आपका ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों नजर आएंगे एक साथ। और अगर आपका बैलेंस शीट देखना है, बैलेंस शीट भी आपका बन चुका। ये बैलेंस शीट, ये अल्टर F1 करिए, डिटेल में आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। ये आपकी सारी लाइबिलिटी साइड, ये प्रॉपर वे में क्रेडिट आपकी असेट साइड, ये लॉस आ रहा है इसलिए माइनस में दिख रहा है। और अगर मैं इसको भी प्रिंट निकालूंगा और अगर मुझे किसी को देना है प्रिंट, तो ये मेरी बैलेंस शीट की प्रिंट। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिंट निकालना हो अगर आपको, तो यहां से आप F12 करिए और यहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा शो वर्टिकल बैलेंस शीट। अगर आप इसको यस करते हैं और कंट्रोल A करते हैं, ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। अल्टर P करते हैं, एंटर मारते हैं और प्रीव्यू देखते हैं, तो आपको ये एग्जैक्टली जो कंपनी के केस में होता है वर्टिकल बैलेंस शीट, वो आपको नजर आ जाए। अब ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही है, कंपेरेटिवली भी देख सकते हो। मान लो 5 साल की अकाउंटिंग कर रखी, मुझे पांचों साल का कॉलम चाहिए हर साल का, तो मैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट भी देख सकता हूँ पीरियड बाय पीरियड। सो ये पूरी कहानी ऑटोमेटिक बन गई, आप देख सकते हैं। हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ क्या किया, एंट्री किया, सारा खेल ऑटोमेटिक हो गया। और सिर्फ ये चीजें ही नहीं बनी, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक बन जाती है। आप डैशबोर्ड देखोगे, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे भी चीजें नजर आएगी बहुत सारी। ये देखिए, आपकी सेल्स का ट्रेंड दिखेगा, आपने मई में कितनी सेल की, अप्रैल में कितनी की, परचेज का ट्रेंड दिखेगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो नजर आएगा, ट्रेडिंग डिटेल्स, कैश और बैंक की डिटेल, इन्वेंट्री डिटेल, ग्रुप्स और लेजर्स, है ना, टॉप ग्रुप्स और लेजर्स नजर आ जाएंगे, असेट लाइबिलिटी नजर आ जाएगी, कितना रिसीवेबल पेएबल अमाउंट है वो नजर आ जाएगा, प्रॉप इंपॉर्टेंट रेशियोज नजर आ जाएंगे। तो ये टाइल्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी सारी की सारी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स नजर आ जाएगी। रेशियो एनालिसिस में सारे रेशियो क्रिएट हो जाएंगे। अब आपको इसको पढ़ना आना पड़ेगा, बस ये वाले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट ही है रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट बन जाएंगे आपके, ये कैश फ्लो फंड फ्लो। डे बुक में जाके आप सारी एंट्री देख सकते हो, आपने कितनी एंट्रियां की है,
है ना। अकाउंट बुक में आप कोई भी बुक देख सकते हो, जैसे मान लो मेरे को सेल रजिस्टर देखना है, मैंने सेल्स में कितनी एंट्री की, अप्रैल में मेरी इतनी सेल हुई। परचेज रजिस्टर देखना है, परचेज रजिस्टर, ऐसे सब कुछ आप देख पाओ। सो ये होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पावर, जहां आपको मैन्युअली कुछ करना खास नहीं पड़ेगा, खाली एंट्री करना आना चाहिए, प्रॉपर ग्रुप सेलेक्ट करना लेजर बनाते वक्त, और सही वाउचर में एंट्री करना, बस इतना सा आपको ध्यान रखना होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको जो मैंने पिछली क्लास में कराया था वो पूरा मैनुअल कराया था, और इस क्लास में मैंने इस पूरे क्वेश्चन को कंप्यूटराइज्ड वे में करा के बताया कि भाई वही सारी रिपोर्ट जो आप मैनुअल बना रहे थे, ठीक है, वही रिपोर्ट्स यहां पर आपको 10 एंट्रियां, 10 अकाउंट, और उनकी आपने पूरा बैलेंस शीट बनाया था मैन्युअली, आज मैंने 18 एंट्री पर आपको चंद 15-20 मिनट के अंदर अंदर सारी चीजें बना के दिखा। और ये रोटेट होती रहती, चीजें बदलती रहती है, अभी आप और इसमें कोई एंट्री करोगे ऑटोमेटिक सारी रिपोर्ट्स बदल जाएगी। तो ये सब एंट्री बेस्ड चलता है काम, ठीक है। आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, आपका यही आंसर आना चाहिए एग्जैक्टली। ये आप भी 18 एंट्री चढ़ाइएगा टैली पे और करके चेक करिएगा, मेरे से मिलना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।